प्रणाम। नमो आदेश आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। बैठ जाइए अपने मैट पर। एक आसान से आसन में बैठे, सुखासन में बैठे, हाथ जोड़ लिए। पहली 3 प्रार्थनाएं और 3 सूत्रों का पाठ कर लिया। सीधा रखा शरीर को, आंखें बंद। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। फिर दोनों हाथ नाभि के पास ले आए। ओम सिद्धोहम। ओम संघोहम। ओम आनंदोहम। बड़े आराम से हाथों को बाहर निकाल लेना है। धीरे धीरे गर्दन नीचे की, बहुत आराम से आंखें खोलनी है और धीरे धीरे फिर आगे देखा। तो आराम से बैठ जाना है और श्वास लेते रहना है, सांस लेते रहे। आज का हमारा अभ्यास पेट की समस्याओं को लेके है। एसिडिटी को, गैस्ट्रिक को लेके, कॉन्स्टिपेशन को लेके, और पेट को जो फूलने की जो समस्या है, ब्लोटिंग की जो समस्या है, उसके ऊपर कौन कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, खान पान का क्या ध्यान रखना है, तो वो सारा आज का हमारा अभ्यास होगा। तैयार हो जाइए। अभी पहले सीधे खड़े हो जाएंगे समस्थिति में। तो आपने सीधे खड़े होना है समस्थिति में। समस्थिति सब बराबर करना है, बराबर हुए और ऐसी स्थिति बनानी है, ऐसी अपनी पोजीशन बनानी है। दोनों पांव साथ में होने चाहिए, बड़े अंगूठे साथ में, पीछे एड़ी साथ में। और यहाँ पर बड़े हल्के हल्के सांस अंदर लेने हैं। बहुत धीरे धीरे सांस अंदर ली, छाती में डाली और फिर बड़े आराम से बाहर की तरफ छोड़ी। सबसे पहला अभ्यास है समस्थिति का, सीधे खड़े होने का। फिर इसके बाद अब बैठ जाओ नीचे। आराम से अपने मैट पर बैठ गए, पीठ को सीधा रखा, सुखासन में रहना है। यहाँ शुरुआत करनी है सूक्ष्म व्यायाम की, ऐसा व्यायाम जो शरीर को ऊर्जावान बना दे, तैयार कर दे आसनों के लिए। तो शुरुआत करेंगे नीचे पाँव से। तो पहले दायां पाँव हाथ में ले लिया और दाएं पाँव को बड़े अच्छी तरह से गोल गोल इस प्रकार से घुमाना शुरू करना है। ये इस तरह से लगभग 5 से 7 बार सीधा घुमाया, फिर पीछे की तरफ घुमा दिया। और ये जो अभ्यास है इसको बड़ा रुचि लेके करना है। ये सोच के नहीं कि आसन जब आएंगे तब हम ध्यान देंगे। ये अभ्यास भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपने बड़ा ध्यान से करना है। इस तरह से घुमाया पाँव को और फिर पीछे की तरफ घुमाना है। 2 3 4 5 रोक लिया। दोनों पाँव को आगे की तरफ कर दो, इस तरह से पीछे खींचना है और फिर आगे की तरफ, दोनों पाँव आगे की तरफ ऐसे धक्का दिया, फिर पीछे की तरफ ले लिया। धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे करो, फिर पीछे की तरफ। बहुत समस्या हो जाती है जब पेट में इस प्रकार की बीमारी बन जाए। शुरुआत में पता नहीं चलता, गैस सब ऐसे लगता है बस गैस है, लेकिन बाद में यही किस तरह से पूरा शरीर खराब करने लगती है। हमारा जो काम करना है उसमें परेशानी लाती है। सर में पेन होता है और फिर बीच में तो अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, क्रॉनिक गैस हो जाती है। तो उस सब के लिए ये प्रिकॉशनरी भी है, आपको ना हो उसके लिए भी अभ्यास करना है। और जिनको हो रखा है उनके लिए उपाय है, ये आपको ज़रूर मदद करेंगे हील करने में। अब दोनों पाँव को धीरे धीरे ऐसे पीछे खींचना है, फिर आगे करना है धीरे धीरे। तो 3-3 बार
एक एक पाँव से कर लेना ऐसे, ये हो गया। उसके बाद सीधा पाँव पीछे लेके पूरा पाँव अच्छी तरह से दबाना है हाथों से, बहुत अच्छी तरह से उसको ऐसे दबा देना है। और ऐसा ही फिर अपनी पिंडियों के साथ भी इसी प्रकार से आपने अभ्यास करना है। इसको दबाओ अच्छी तरह से। तो ये दाएं पाँव के साथ कर लिया, अच्छा समय बिताया इसके साथ। फिर यही अभ्यास बाएं पाँव के साथ भी, उसको भी इसी तरह से दबाना है। पिंडियों को दबाया, फिर बस दोनों पाँव को आगे की तरफ कर दो, सीधा बैठे। पहला आसन देखो, दंड आसन से शुरुआत करनी है इसकी। तो नीचे का इस प्रकार से इतना सूक्ष्म व्यायाम हो गया, दंड आसन में बैठ जाना है। अब ऊपर के शरीर का सूक्ष्म व्यायाम, हाथों को इस प्रकार से आपने उंगलियों को खोलना है, बंद करना है और नीचे दंड आसन में बैठे हैं, पीठ सीधी रखनी है। बहुत धीरे धीरे इसको करते रहे। फिर दोनों हाथों को बांधना है और अच्छी श्वास अंदर भरनी है और हाथों को ऊपर की तरफ उठा लेना है। फिर बड़े आराम से नीचे आ गए। फिर से किया, हाथों को बांधा अच्छे तरीके से और ऊपर खींच लिया ऐसे। फिर नीचे लेके आए, फिर से बांधा, फिर ऊपर गए। रुकना यहाँ पर 5 4 3 2 और 1, आराम से नीचे आ गए। ठहराव दिया, हाथ नीचे, गर्दन को बाएं और दाएं इस प्रकार से घुमाओ, बाएं और दाएं। फिर रुक जाना है, ऊपर नीचे इस प्रकार से आराम दिया, गर्दन को ठहराव लिया, अच्छी सांस ली, पाँव को बंद करके बैठ के सुखासन में बैठ जाना है। आलती पालती ले ली। और जिनको इसमें ऐसे नहीं कर पाते हैं, जो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम नीचे बैठ के नहीं कर पाते हैं और गैस की ज़्यादा समस्या है, एसिडिटी की ज़्यादा समस्या है, तो चेयर पे बैठ के कर लिया, बेड पे बैठ के कर लिया। पर अभ्यास जरूर करना है। अभ्यास से अगर आप ठीक करते हैं तो वो पक्का इलाज हो जाता है। दवाइयों से इसका कोई भी इलाज नहीं है, पोस्टपोन होता रहता है। आज की जो प्रॉब्लम थी वो 2 दिन बाद आ जाएगी, तो इसलिए पूरा पक्का इलाज हो इसका, ऐसा आपने मन बनाना है। बैठ के सुखासन में अच्छी आराम से सांस ली, छाती में भरी, किसी तरह का पेन नहीं होना चाहिए। जब श्वास ले रहे हो कोई पेन नहीं होना चाहिए, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। सांस छोड़ दी, पेट में भरी, पेट में हवा भरनी है, ऐसे फुलाना पेट को, फिर छोड़ दिया ऐसे छाती से, फिर छोड़ दो ऐसे पेट से, छाती से, एक और बार पेट से, बस आराम दिया, आंखें खोल दी। पहला आसन देखिए, पहला आसन है आपका घुटनों के ऊपर करना है, यह है वज्रासन। तो दोनों घुटने साथ में लगा लिए, पीठ सीधी रखनी है, हाथों को घुटनों के ऊपर ऐसे लेके आना है, ऐसे नहीं रखना है, सीधे लेके जाना है हाथों को और अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रखना है, पीठ सीधी रखनी है और आगे देखते रहना है। अब इसमें पाँव पीछे कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पाँव का ध्यान ऐसे रखना है कि दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ खुल जाएं, आपने बीच में बैठना है। अंगूठे जो हैं दोनों, वो दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं, ऐसे। तो ये पीछे अंगूठे साथ रहेंगे, सारी उंगलियां साथ में रहेंगी, एड़ियां बाहर आ जाएंगी और फिर आप बीच में बैठते हो। ये है पहला आसन, वज्रासन। तो वज्रासन में बैठो थोड़ी देर और सांस लेते रहे। यहां पर अच्छी गहरी सांस भरी, अंदर इनहेल किया और फिर
एक्सहेल किया, अंदर इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया। इनहेल करो और एक्सहेल करो। ये है पहला आसन, वज्रासन। और वज्रासन को आपने करना है लगभग 5 मिनट, हर दिन डेली का अभ्यास होना चाहिए 5 मिनट का। अभी हम इसको 1 मिनट 2 मिनट ही कर रहे हैं, इसके बाद अगले आसन पे चले जाएंगे। दूसरा आसन है मल आसन, पाँव पर ही बैठना है ऐसे, और फिर ध्यान देना कि इसमें भी पिंडियों पर ही प्रेशर है, इस तरह से हाथ आगे ले आए। और जब ये सारे आसन आप साथ में कर रहे हैं तो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, इतना अभ्यास भी बहुत होगा। तो ये दूसरा आसन है आपका मल आसन, ये क्रम में है। और पहला आपने कर लिया अपना वज्रासन, दूसरा आपने किया अभी मल आसन। इसमें अपनी पिंडियों पर अच्छा भार देना, अच्छा प्रेशर देना, बहुत मदद करता है ये। और पेट में फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी ना बने, आपका डाइजेशन कैसे अच्छा हो, उसमें भी ये बहुत मदद करेगा। वेस्ट निकालना, बॉडी से वेस्ट निकालने में यह आसन बहुत कमाल का आसन है। तो थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से सीखना है और फिर करना है। तो यह है दूसरा आसन जिसमें हाथ बाहर रहते हैं, पीठ सीधी रहेगी। ये हो गया आपका मल आसन। अच्छे सांस लेते रहे। अब तीसरे आसन पे चलेंगे। इसको कर लो, थोड़ी देर रोक के रखा। और जब आसन में है तो क्या आपने ध्यान देना है श्वास के ऊपर। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इसके ऊपर ध्यान लगाए रखना है, बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। एक और बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी, गैस्ट्रिक के लिए कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस लेने की आदत है तो फिर कुछ भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए जब ऐसे बैठे हैं तो बस श्वास पे ध्यान दिया तो दिमाग आराम में आ जाता है, शांत हो जाता है मन। तो वो अभ्यास करना है आपने। ये आपका दूसरा आसन। अब तीसरा आसन देखो, फिर से वज्रासन में बैठना है। पहले तो दोनों पांव साथ में, दोनों घुटने साथ में होने चाहिए, पांव पीछे। मैंने आपको दिखाया जैसे अंगूठे कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एड़ियां बाहर की तरफ होती हैं। पहले हाथों को पीछे बांध लिया और अच्छा खिंचाव लिया, कंधों पर ऊपर देखा और बहुत धीरे धीरे आगे बाहर हाथ निकाल लिए। फिर बहुत धीरे इनहेल करके श्वास भरी और हाथ ऊपर, बड़े आराम से नीचे आ जाना है। तो ये अगले अभ्यास की तैयारी हो गई। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बना लेनी है, अंगूठा अंदर रखना है, ऐसे अंगूठे को बंद कर देना है। अब यहाँ पर नाभि के बिल्कुल साथ में दाएं बाएं इस तरह से अपना अंगूठे ऐसे रख दें, दोनों बंद करके। और फिर श्वास छोड़ना है बाहर, ऐसे श्वास छोड़े और नीचे जाना है जमीन की तरफ, मैट की तरफ आ गए। यहाँ पर रोकना है श्वास को, बाहर छोड़ा और रोकना है। कोशिश करो कि जमीन छू सको, लेकिन बहुत जोर नहीं देना है, धीरे धीरे हो, ऐसा अभ्यास करो। फिर से देखो, श्वास छोड़ी, ये हुआ आपका मंडूकासन। धीरे 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 ऊपर आ गए। तीसरा देखो, श्वास छोड़ी और ये तीसरी बार कर रहे हो आप अपने मंडूकासन को। ये भी आसन रोकना है, रोकने से आसन अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है शरीर पर। बड़े आराम से बाहर आ गए, हाथों को घुटने पर रखा, श्वास अच्छे लिए। तो पहला आसन जो आपने किया वज्रासन, उसको और लंबा किया जा सकता है। अभी जब साथ में कर रहे हैं सारे आसन तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट इतना ही रखना है। पहला आसन हुआ वज्रासन, दूसरा मल आसन और तीसरा मंडूकासन। एक सेट हमने किया है। अभी यहाँ से थोड़ा बड़े धीरे धीरे आपने उठ जाना है। 3 आसन किए,
थोड़ा वहीं मैट पर आराम कर लिया, थोड़ा वहीं पर घूम फिर लिए, गर्दन को, अपने कंधों को, हाथों को इस तरह से मूवमेंट दे देनी है, थोड़ा उनको घुमा लेना है। लेकिन बहुत तेजी का कोई आसन नहीं करना, गति का कोई आसन नहीं करना, ठहराव लेके आराम से आपने अपने शरीर को इस प्रकार से थोड़ा हिला डुला लेना है। गर्दन को भी ऐसे ही आंखें खोल के, खड़ी अवस्था में जब आप गर्दन का अभ्यास करते हैं तो आंखें खुली रखनी है, नहीं रखेंगे तो क्या चक्कर आ जाते हैं, फिर भारीपन होता है सर पे, सांस लेते रहे। अब देखो फिर से मंडूकासन को, आगे घुटनों पर सीधा करो शरीर को, अंगूठा अंदर, अंगुलियों से अंगूठे को बांध लिया। अच्छा, यहाँ पर आपने मजबूती से पकड़ना है। फिर इस प्रकार से हाथ रखा है यहाँ पर, नाभि के बिल्कुल दाएं बाएं, सांस छोड़ी, अंदर तक ले जाना है और धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। जाओ नीचे। तो जब नीचे हैं तो एक्सहेल करके रोकना है, यहां पर श्वास लेने नहीं है। फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ो, चलो नीचे। ठहराव लिया, रोका यहां पर, चलो आ जाओ। तीसरी बार, ये दूसरा सेट है आपका। आंखें खोलते हुए धीरे 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 ऊपर आ गए। फिर बड़े आराम से हाथ बाहर निकाल लेने हैं। हाथों को बाहर निकाला, इस प्रकार से खोलना है, बंद करना है, बहुत धीरे धीरे। ये अभ्यास कर लिया, फिर रुक गए। सांस ली यहाँ पर, बहुत हल्की सांस लेके शरीर को पूरा शांत किया। 3 आसन हो गए। चौथे आसन को देखो आप। चौथा आसन है आपका संतुलन आसन का। और क्या हुआ आपने, आपको पता है इस आसन का। आप देखो, इसका उपयोग करना है हमने हमारे पेट ठीक करने के लिए, पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो दोनों पांव जोड़ लिए, और ये नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन है। एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की कई समस्याएं नाभि के कारण होती है। ऐसा लगता है जैसे नाभि गिर गई, तो नाभि गिरती नहीं है, वो एसिडिटी और गैस्ट्रिक के कारण होते हैं। पेट की पाचन शक्ति बहुत कम हो जाती है, और कईयों की तो बहुत बुरी होती है, कुछ भी पचा नहीं पाते। तो उसके लिए ये आसन है। यहाँ पर रुकना है, जब सांस लेनी है तो ऊपर देख लिया। और आसन कैसा है, सांस छोड़ के रोकने का। तो इसको रोकना है यहाँ पर। पीठ सीधी रखनी है, कमर मजबूत होनी चाहिए, पीछे पंजे मजबूत होने चाहिए। रुके यहाँ पर 5 4 3 2 और 1। बहुत धीरे धीरे घुटना नीचे रखा, फिर पीछे की तरफ खींच लिया शरीर को। इसको हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा। वजन कम करने में भी आसन आपको मदद करता है, और सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है कि नाभि की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। नाभि के भाग की शक्ति को बढ़ाने में यह आसन बहुत शक्तिशाली है। चलो आ जाओ फिर से। श्वास छोड़ी, आसन को रोक लिया, यहाँ पर बने रहे आप। क्योंकि लंबे समय तक रोक रहे हो, इसमें बीच में अगर श्वास लेनी पड़ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर रखा घुटनों को नीचे,
और शरीर को अच्छी तरह से खिंचाव लिया, ऐसे पूरा खींचना है ऐसे। धीरे धीरे हाथों को पीछे ले लिया, शरीर को सीधा कर लिया। यहाँ पर 3 बार बड़े गहरे सांस भरना छाती के साथ, और श्वास छोड़ देना। 2 बार और करो। बहुत धीरे 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 आंखों को खोलना हो। अगले आसन पे जाएंगे, 5वां आसन है, और यह आसन सरल आसन है, लेट के करने वाला है। इसके लिए जमीन पर लेट जाओ अपने मैट पर, ऐसे आराम करो। यहाँ पर लेट गए, दोनों पाँव को सीधा फैला देना है आगे, पाँव ऐसे फैला के रखने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अपना दायां पाँव ऊपर आकाश की तरफ करना है, ऐसे इस प्रकार से। तो धीरे धीरे नीचे लेके आना है। और ये जिनको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है, तो ज़्यादा देर इस प्रकार से लेट नहीं पाते हैं, बर्पिंग शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गर्दन को सपोर्ट दे सकते हैं, आप इस तरह रख सकते हैं। और यदि ठीक है, ज़्यादा समस्या नहीं है आपको, तो नीचे लेटे रहे, ऐसे गर्दन नीचे रखिए, ऐसे ऊपर उठाया पाँव, फिर नीचे लेके जाएंगे ऊपर, ऐसे सीधा रखा, फिर नीचे लेके ऊपर ले जाएंगे। ये अपनी क्षमता अनुसार करना है, देखना आपने कैसे शरीर की स्थिति है, उसको देखते हुए इसका अभ्यास किया जाता है। चलिए, ये हो गया। अब रुके यहाँ पर, फिर दोनों पाँव साथ में देखो, ऐसे उठ जाएंगे, एड़ियों को ऊपर आकाश की तरफ कर दिया। ये बस, चाहे तो अपने हाथों से अपनी थाई को ऐसे सपोर्ट दे दी, नहीं तो बस ऐसे बने रहे। धीरे धीरे दोनों पाँव नीचे, ठहराव लिया यहाँ पर। अब शुरू करो दाएं पाँव से, पवन मुक्तासन इसे कहते हैं। शुरुआत करो दाएं पाँव से। तो एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे पहले हम, छोड़ा, पेट को खाली किया, पाँव ऊपर लेके आए, और ऊपर जाके इसको छूना है घुटने को नाक से, फिर धीरे से छोड़ दिया। दूसरा पाँव ऊपर लाए, इस प्रकार छुआ और पाँव बाहर। दूसरा, चलिए करते जाओ इसको, 3 बार दोनों पाँव से करना है। आराम किया। अब दोनों पाँव साथ में, बाहर छोड़ो सांस, लेके आओ, दोनों पाँव बांधे अपने घुटने और इस प्रकार रखा, दोनों घुटनों के बीच में नाक लेके आना। फिर यहां से पाँव आगे, फिर से सांस छोड़ी, इस प्रकार से रुकना यहाँ पे। और ये जितना हो सका उतना ही करें, बहुत ज़्यादा भी आपने प्रेशर नहीं लेना है, बहुत आराम से एक्सहेल करो। पेट अंदर चला जाता है, पेट खाली किया, फिर दोनों घुटने अपने ऊपर लेके आने हैं, और उसी अवस्था में अंदर जाना होता है दोनों घुटनों को। धीरे धीरे दोनों पाँव आगे, जमीन पे रख दिए दोनों हाथ, सांस ली यहां पर, आराम किया, फिर दाएं तरफ पलट गए और बहुत धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना। बैठ जाएंगे फिर से सुखासन में बैठ के। बहुत ध्यान से अब आपने प्राणायाम करना है। तो ऐसे बैठे हैं, सीधा रखना है सर, पहले शांत होने दिया। ये आपने जो आसन किए
इनका प्रभाव होने दिया शरीर पर। शांत बैठ जाना है अभी, चुपचाप बैठ के बस जैसे बैठोगे अपने आप सब ठीक होने लगेगा शरीर के लिए। अब यहाँ पर श्वास लेने हैं, भरने हैं छाती में ऐसे और बाहर। ये कम से कम भी आपने 11 से 21 बार का संख्या करनी है। 11 से 21 बार कर लिया इसको। तो बहुत शांत गति से बहुत धीरे धीरे आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो। अच्छे समय के लिए ये प्राणायाम किया, पूरा मस्तिष्क आपका पूरा ऊपर का शरीर शांत कर देगा और इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से हम बाहर निकल जाते हैं। ब्लड रेगुलेशन हो जाता है, ब्लड जो है उसका जो प्रवाह है वो रेगुलेट हो जाता है और शरीर का जो एक एक अंग है, चाहे वो लीवर हुआ, पेंक्रिया हुआ, किडनी हुई, सब बहुत शांत हो जाते हैं, अपना काम बड़े प्यार से करने लगते हैं। तो वैसा ठहराव देना, ये अब आप अभ्यास कर रहे हो, तो वही भस्त्रिका प्राणायाम हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो धीरे करनी है, तेज़ी से नहीं जाना है और जो ज़रूरी चीज़ है कि बाहर के बारे में नहीं सोचना है, अभी अपने अभ्यास में मन लगाओ। यह आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इसके बाद फिर बहुत धीरे धीरे प्राणायाम से बाहर निकले। हाथों को अच्छी तरह से रगड़ लेना है, खूब अच्छी गर्मी पैदा करनी है इसमें। तो आज आपने 5 आसन उनका आपने अभ्यास किया जो आपके कब्ज को लेके, गैस को लेके, उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। अभी हमने हाथ नाभि पे रखने हैं, गर्मी पैदा करनी है, इसलिए हाथों को गर्म किया था। बहुत धीरे धीरे हाथ निकाल लिए। अब यहाँ पर बैठ के बहुत शांति से, बड़े आराम से आपने श्वास पर ध्यान देना है और उसके साथ अपने इस अभ्यास को पूरा करना है। बैठ जाना है और श्वास पर ध्यान देना है। करते रहो इसका अभ्यास। भोजन में जो भी वेजिटेबल हो, चाहे कोई आपका दूध का अभ्यास हो, डेली दूध पीते हो, तो जब एसिडिटी और गैस्ट्रिक या इस प्रकार की शिकायतें हैं तो ये आपको थोड़ा रोकना होगा। तो दूध का सेवन पूरी तरह से आपको थोड़ा रोकना होगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। श्वास लेते रहे, श्वास पर ध्यान देना है। और जो सब्जियां, जो वेजिटेबल आप ले रहे हैं, उसमें कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसा वेजिटेबल ना हो जो ज़्यादा एसिडिक हो। जैसे शिमला मिर्च की या आलू खाने की बहुत आदत हो जाती है हमें, वो आपने रोकनी है। जब तक आप ठीक नहीं होते इनको अपने भोजन में नहीं रखना है। गोभी भी बंद की जाती है। तो कौन सा भोजन ले? सरल भोजन, खिचड़ी जैसा भोजन हो वो आप ले सकते हो। फल ले सकते हो, पपीते का फल बहुत बहुत असरदार है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी आप श्वास पर ध्यान दो और भोजन का भी मन बनाओ कि किस तरह से उसको आपने तैयार करना है। श्वास पर ध्यान रखा और इसी पर बने रहे।